तो प्यार तो मैं भी उनको बहुत करता था, लेकिन वो एक बाप बेटे का वो झुकावा होता, कभी कह नहीं उनको सका था। मैंने फिर लास्ट टाइम अबू को कहा था कि मैंने कभी अपने मतलब मुंह से नहीं आपको कहा, लेकिन मैं करके दिखाने के बाद ये मैं आपको करके दिखाऊंगा कि मैं आपको कितना प्यार करता हूँ। तो मैं उस टाइम अपने वाली साहब के रूम में गया हूँ, मैंने क्या कि अब्बू को मिला हूँ, तो मेरे वाली साहब ने मुझे रोका है कि क्या कहा वाली साहब ने? आप ना करो। इससे पहले भी मुझे उन्होंने घर में लाहौर में रोक लिया हुआ था। उन्होंने कहा ना कर, कोई बात नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली हुई, अरसलान तू क्यों अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा। सब यही कह रहे थे कि ना उम्मीद हमें कर रहे थे कि एक चांसेस नहीं है। इतना बड़ा स्टेप लेने के बाद भी उन्होंने नहीं बचना। तो मैंने तब ये खड़े होकर कहा था कि अगर ये करने से एक दिन की भी ज़िंदगी मेरे वालिद साहब को मिलेगी ना तो मैं लूँगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अनुराग देख रहे हैं QC TV। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ जिसको सुनकर आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। नाज़रीन, मेरे साथ वो शख्स मौजूद है जिन्होंने अपने वालिद साहब को जिगर दिया। जैसे कि हमने सुना है कि औलाद जो अपने माँ बाप के जिगर का टुकड़ा होती है, लेकिन एक औलाद ने अपने बाप को अपने जिगर का टुकड़ा देकर उसकी ज़िंदगी कैसे बचाई, आखिर ये सारा वाक़या क्या है, क्या माजरा, ये सारी बातें हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा होने वाली हैं। आपकी मुलाकात करवाते हैं अरसलान अहमद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, आप सुनाएं। ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अब आपकी सेहत कैसी है? जी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने तो अपने वालिद साहब को जिगर दिया, ये बहुत सेंसिटिव होता है कि अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो उसमें जान भी जा सकती है, तो आपको डर नहीं लगा? नहीं, वालिद साहब के लिए क्या डरना है, माँ बाप इस दुनिया में बाप ही दुनिया में लेके आया है, अगर उसके लिए जान भी जाती है तो कोई इशू नहीं है। तो ये आपने जिगर देने का सोचा कैसे, क्या माजरा हुआ, ज़रा हमें और हमारे व्यूवर्स को बताइएगा, हमारे व्यूवर्स सुनना चाहेंगे। मेरे वालिद साहब को हेपेटाइटिस सी था। हेपेटाइटिस सी का हमने मतलब उनका इलाज वगैरह करवाया, 6 मंथ का कोर्स था। ठीक है। जब हमने वो कोर्स वगैरह करवाया 6 मंथ बाद उनकी जो रिपोर्ट हमने जब करवाई तो उनके जो रिज़ल्ट आए वो बिल्कुल पॉजिटिव आए। ठीक है। हम बड़े खुश हुए सारे घर वाले के हेपेटाइटिस सी इनका ख़त्म हो गया, लेकिन 2 से 3 दिन बाद उनकी बॉडी में वाटर जाना शुरू हो गया था। लेकिन वो क्यों? वो लीवर फेल हो गया हुआ था ना, ये चीज़ हमें नहीं था पता लगी। ठीक है। तो हमने असल में हेपेटाइटिस सी का मतलब टेस्ट वगैरह करवाए थे। हम अपने डॉक्टर हैं, फैमिली डॉक्टर हैं, हमने उसी टाइम अब्बू को वहाँ लेके गए हैं। जब वहाँ ले गए हैं तो उन्होंने उनकी कंडीशन देख के हमें रिकमेंड किया म्यू हॉस्पिटल जाएँ। म्यू हॉस्पिटल मेरी सिस्टर डॉक्टर थी, हम वहाँ पे लेके गए हैं फ़ौरन। हमने वहाँ पे जब CT स्कैन करवाया है तो हमें वहाँ पता लगता है कि इनका लीवर फेल हो चुका है, इनकी बॉडी में पानी चला गया हुआ है सारा। अब उस टाइम हमें मतलब कि पता लगा लीवर कैंसर है, तो लीवर कैंसर पता हो इंडिया में मतलब कि इसका सही जो प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है इंडिया में होता है। उस टाइम पाकिस्तान इंडिया के हालात नहीं थे 2019 में कि हम इंडिया जाए। ये वाकया किस सन का है? ये 2019 का। ठीक है। उस टाइम इंडिया पाकिस्तान के हालात नहीं थे तो हम नहीं जा सके। हमें किसी ने रिकमेंड किया, डॉक्टर फैसल साहब डार हैं, कायदे आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में, वहाँ लीवर सर्जन थे। 1000+ सर्जरीज उन्होंने की हुई थी। तो हम उनके पास गए। उनके पास जब गए तो हमने उनको अपनी रिपोर्ट्स दिखाई। उन्होंने मतलब कि वो रिपोर्ट्स पे नहीं वो यकीन किया, उन्होंने अपने हॉस्पिटल से करवाई। जब वो करवाते हैं तो रिज़ल्ट आते हैं तो वो कहते हैं कि इनका तो लीवर 25% रह गया हुआ है। अब हमने फिर उनसे पूछा कि अब क्या इसका हल है, तो उन्होंने कहा ये लीवर ट्रांसप्लांट ही इसका सोल्यूशन है। वहाँ एक और हल था कि 6 मंथ मतलब कि उसको रोका जा सकता था कैंसर को, लेकिन वो 6 मंथ तक आप रोक सकते हैं बस, उसके बाद वो पूरे आपकी बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा। अब यहाँ पे लीवर ट्रांसप्लांट में 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक फाइनेंशियली, एक डोनर। फाइनेंशियली शुक्र था अल्लाह का, हमने अरेंज कर लिया। अब डोनर की जब बारी आई तो हमें यही था घर वालों को कि अब्बू का जो ब्लड ग्रुप है वो A पॉजिटिव है। अब A पॉजिटिव जब हमने अपने मतलब कि देखना शुरू किया किसका मैच होगा, किसी का फैटी लीवर निकल आया, किसी का छोटा निकल आया, तो वो मैच नहीं हो रहा था। अब इनका एक मतलब पाकिस्तान का लॉ है कि ये आप लीवर सिर्फ अपनी फैमिली से ले सकते हैं, आउट ऑफ फैमिली आप नहीं ले सकते। ये इन्होंने हमें पहले कह दिया था। ठीक है। अब उस टाइम लीवर को मतलब कोई देने वाला नहीं था, ये सबसे बड़ी हमारे लिए टेंशन बन गई हुई थी बहुत ज़्यादा। ऊपर से उसने हमें मतलब डॉक्टर ने 1 मंथ का टाइम दिया, तो उसने कहा था 1 मंथ बाद इनकी डेथ हो सकती है। एक दिन बाद जब अल्लाह ताला करम करता है तो हमें डॉक्टर की कॉल आती है। उसने कहा कि हमें ना इनकी ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट भेज दें। हमने जब ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट मतलब वो टेस्ट करवाया, जब मैं वो रिपोर्ट लेने गया तो वहाँ B पॉजिटिव लिखा हुआ था। तो मेरा B पॉजिटिव था, तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने घर आके ना मतलब अपने वालिद साहब को कहा कि मेरा ब्लड ग्रुप आपके साथ मैच हो गया। तो मेरी उस टाइम कंडीशन में बड़ा वीक था, फिर भी वो डॉक्टर को जब बताया, उन्होंने मुझे देखा हुआ था, उन्होंने कहा आप इसका CT स्कैन करवाएं PKLI डिफेंस में जो हॉस्पिटल है। हमने वहाँ से करवाया। वहाँ से मेरी लीवर की CT स्कैन की जब रिपोर्ट आई हमने उसको भेजा इस्लामाबाद। उन्होंने कहा आप इसको वहाँ पे लेके आ जाएं। वहाँ पे गए, मेरे टेस्ट वगैरह आए, मतलब हर टेस्ट में मैं पास हुआ, हर चीज़ में पास हुआ। 2 अक्टूबर का उन्होंने हमें टाइम दे दिया ऑपरेशन का। 2 अक्टूबर मतलब ये हम वापस आ गए, वहाँ पे लाहौर आ गए। अपने जब जाने लगे तो कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने मुझे मतलब कि रोकने की बड़ी कोशिश की। रोका आपको किसने? मतलब कुछ दोस्त बाप थे, कुछ रिश्तेदारों में थे जिन्होंने मुझे रोकने का कहा कि उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी जी ली है, तुम तो भी बच्चे हो
ऊपर से इतना महंगा ऑपरेशन करने के बाद भी मतलब सब यही कह रहे थे कि ना उम्मीद हमें कर रहे थे कि एक चांसेस नहीं है। इतना बड़ा स्टेप लेने के बाद भी उन्होंने नहीं बचना। तो मैंने तब ये खड़े होकर कहा था कि अगर ये करने से एक दिन की भी ज़िंदगी मेरे वालिद साहब को मिलेगी ना तो मैं लूँगा। तो अल्लाह का शुक्र था 2 अक्टूबर को हमारा ऑपरेट हुआ है। मुझे मतलब फजर के टाइम इन्होंने बुलाया, तो मैं उस टाइम अपने वालिद साहब के रूम में गया हूँ। मैंने क्या कि अब्बू को मिला हूँ, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे रोका है कि क्या कहा वालिद साहब ने? आप ना करो। इससे पहले भी मुझे उन्होंने घर में लाहौर में रोक लिया हुआ था। उन्होंने कहा ना कर, कोई बात नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली हुई। अरसलान तू क्यों अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा रहा है? मैंने कहा अब्बू आप ही तो ले, मतलब कि आपकी सारी ज़िंदगी आपके वालिद साहब आपसे कितना प्यार करते थे, कितना लाडले थे आप? मतलब मेरे ना वालिद साहब के साथ प्यार तो हर बाप को अपनी औलाद के साथ होता है, लेकिन ये था कि मेरी वालिद साहब के साथ कुछ बनती नहीं थी। बनती इसलिए नहीं थी, कुछ कहते हैं ना हरकतें मतलब होती हैं। वालिद साहब चूँकि मेरे पढ़े लिखे थे। कितने बहन भाई हैं आप? हम 4 बहन। और आप कितने नंबर पे हैं? मैं सबसे छोटा हूँ। सबसे छोटे वाले तो वैसे ही बहुत शरारती होते हैं, नहीं बनती। जी बस उस टाइम पढ़ाई की तरफ तवज्जो ना देना, तो ये चीज़ें ज़रा वो इसलिए नाराज़ मेरे से रहते थे। तो प्यार तो मैं भी उनको बहुत करता था, लेकिन वो एक बाप बेटे का वो चिकावा होता, कभी कह नहीं उनको सका था। मैंने फिर लास्ट टाइम अब्बू को कहा था कि मैंने कभी अपने मतलब मुंह से नहीं आपको कहा, लेकिन मैं करके दिखाने के बारे में आपको करके दिखाऊंगा कि मैं आपको कितना प्यार करता हूँ। मैं गया हूँ, अल्लाह का शुक्र है, ऑपरेशन थिएटर में। वहाँ पे मतलब सही से ऑपरेशन हुआ, सक्सेसफुल हुआ हमारा। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि जो रिसिपिएंट होता है ना, जिसको मतलब लीवर लगता है, वो मतलब 1-1.5 दिन आहिस्ता आहिस्ता उसको होश में लाते हैं। तो जो डोनर होता है वो 8-9 घंटे बाद आ जाता है। तो यहाँ उल्टा साहब हो गया ज़रा, वाली साहब 3-4 घंटों में होश में आ गए। जो मैं था, मैंने ज़रा 1.5-2 दिन, मुझे मतलब 1-1.5 दिन लग गया था। तो जब मैं होश में आया हूँ तो मैं आईसीयू में था। मुझे याद है कि मैंने ना उस टाइम अपनी हल्की सी आंखें खोली हैं। नर्स थी, टोटली मेरी बॉडी मशीन पे थी। मैंने उस नर्स से ना हल्की सी आवाज़ में पूछा कि मैंने कहा मेरे फादर, तो वो मुझे सही जवाब नहीं दे सकी। शायरी उसको पता नहीं था, पता नहीं लगा होगा मैंने क्या कहा। मुझे ये लगा उसके रिएक्शन से कि वालिद साहब की डेथ हो गई है। मैं वहीं पे मतलब आंसू आए और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद वो डॉक्टर आते हैं, फैसल साहब, डार साहब, मतलब उन्होंने आके मुझसे पूछा बेटा क्या बात है, आप क्यों मतलब इस तरह वो कर रहे हो, आपका तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा ऑपरेशन हुआ है। तो मैंने उनको कहा मेरे फादर, उन्होंने कहा आपके फादर आपसे बहुत ज़्यादा फिट हैं, बहुत ज़्यादा फिट हैं। मेरे दिल में आया कि मैंने कहा शायद ये मुझे बेहतरी की तरफ लाने के लिए ये सब कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा आज आपको वॉक करवाएंगे ना, जब आपको आपके वालिद साहब से मिलवाएंगे। उन्होंने ड्यूटी वहाँ लगे। जब मुझे वालिद साहब को दिखाया तो आईसीयू का जो वालिद साहब का रूम था उस पर शीशा लगा था। मैं बाहर ना मैंने देखा उनको, तो मेरे वालिद साहब ने अंदर से मतलब मुझे इतना लाउडली कहा है कि मुझे बाहर तक आवाज़ आई है कि यार तूने मेरा दिल जीत लिया, तू मेरा शेर बेटा वाकई। अच्छा अरसलान, क्या मैसेज देना चाहते हैं उन लोगों को जो अपने वालिदैन की कदर नहीं करते? मैं यही मैसेज दूंगा। देखिए मैंने एक चीज़ मैंने ना देखी है कि ये मुफाकात अमल है, ठीक है। आज आप जो अपने मतलब माँ बाप के साथ करोगे ना, ये कल को आपने ही वो पाना है। वो एक मैं मिसाल दूंगा छोटी सी बस। वो एक बच्चा था ना, वो अपने बाप को पहाड़ पे लेके गया था। तो वहाँ से अपने बाप को ना पहाड़ से जब धक्का देने लगा था ना, तो उसने कहा था बेटा मुझे इस पहाड़ से धक्का ना दे। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा इधर से मैंने अपने बाप को धक्का दिया था। तो आज अगर मैंने अब अगर ये स्टेप लिया तो मुझे ये उम्मीद है कि कल को मेरे बच्चे भी मेरे लिए ये करेंगे। तो जी व्यूअर्स, अरसलान अहमद की कहानी आपने जानी कि किस तरह उन्होंने अपने वालिद साहब की ज़िंदगी बचाई, और उन्होंने जितना जीना था वो तो अल्लाह पाक ने लिखा। जाना तो आज हर किसी ने इस दुनिया से आए, किस लिए? जाने के लिए आए हैं। तो अल्लाह पाक इनके वालिद साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे, इनके लिए जो है आसानियाँ पैदा करें, इनकी वालदा को सेहत तंदुरुस्ती दे। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोज़ और स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल QC TV को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके। कैमरामैन सलमान जवेद के साथ तैयबा अवान, QC TV लाहौर।